दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव जैन और स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल इन माई फ्रेम्स पर। दोस्तों, मैंने इंडिया के लगभग सभी फेमस टाइगर रिजर्व्स में सफारी की है और बहुत से टाइगर और लेपर्ड्स देखे हैं, लेकिन कभी भी मुझे टाइगर के कब्स देखने का मौका नहीं मिला। अभी कुछ दिनों पहले मुझे खबर मिली कि तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के अली जंजा जोन में एक टाइग्रेस ने 3 कप्स को जन्म दिया है और वो उन्हें लेकर घूम रही है। ऑनलाइन देखा तो कोई सफारी बुकिंग अवेलेबल नहीं थी। 1.5 महीने बाद मुझे सफारी बुकिंग मिली और मैं पहुंच गया तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के अली जंजा जोन पर। लेकिन किस्मत देखिए, मॉर्निंग सफारी से पहले पूरी रात बारिश होती रही। अब बुकिंग थी तो मैं सफारी करने पहुंच तो गया, लेकिन साइटिंग होने की कोई उम्मीद नहीं थी। सफारी से पहली शाम को मुझे एक गांव वाले ने बताया कि टाइग्रेस ने एक सांभर डियर का शिकार किया है। मैं अभी सफारी गेट से अंदर ही घुसा हूं और आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश अभी हो रही है। मैंने अपने गाइड को बोला है कि जीप को उसी तरफ ले चलो जहां कल शाम टाइगर ने किल किया था। मेरे हिसाब से सिर्फ वो ही एक जगह थी जहां पर मैं चांस ले सकता था, हालांकि साइटिंग की कोई उम्मीद नहीं थी। बादलों की वजह से रोशनी बहुत कम थी और हम लगभग अंधेरे में उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे जहां टाइगर ने कल किल को छोड़ा था। बारिश अब लगभग बंद हो चुकी थी, लेकिन जंगल पूरा गीला था। ऐसे में टाइगर, लेपर्ड्स वगैरह बाहर नहीं निकलते क्योंकि उनको पानी अपने आसपास ही मिल जाता है। बारिश की वजह से जंगल का मौसम बहुत ही खुशगवार, बहुत ही ताज़ी हवा और काफ़ी हरियाली। लेकिन मैं इसी उधेड़बुन में था कि ऐसे मौसम में हमें टाइगर और कब्स की साइटिंग होगी या नहीं। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक दूर मुझे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया और मैंने गाइड को बोला कि गाड़ी को उस तरफ ले चलो। ये जगह उस जगह के बिल्कुल पास थी जहां कल हमें शिकार होने की खबर मिली थी। और पास पहुंचकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मेरे सामने टाइग्रेस और उसका एक कब बचा हुआ शिकार खा रहे थे। हालांकि रोशनी बहुत कम थी क्योंकि वो काफ़ी दूर झाड़ियों में बैठे हुए थे, लेकिन मैंने तुरंत कैमरा निकाला और उनको कैप्चर करना शुरू करा। ये देखिए, मेरे सामने टाइग्रेस शिकार को खाती हुई। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि ऐसे माहौल में टाइगर की साइटिंग लगभग असंभव है। हमने अपनी जीप के इंजन को यहीं बंद कर दिया ताकि टाइगर उससे डिस्टर्ब ना हो। मेरी आंखें बाकी 2 कप्स को ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे पता चला था कि 3 कप्स हैं और मैं चारों तरफ उनको तलाशने लगा।
और तभी अचानक मुझे बाकी के 2 कप्स भी दिखाई दे गए। अब पूरी टाइगर फैमिली मेरे सामने थी, माँ और उसके 3 कप्स। दोस्तों, किसी भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की ज़िंदगी में ऐसे पल बहुत कम आते हैं जब उसके फ्रेम में एक साथ 4 टाइगर हों। और ये सुनहरी मौका आज मुझे मिल गया था। एक कब शिकार को अभी भी खाता हुआ, और अब शायद इसका पेट भर गया है। शिकार खाने के बाद टाइग्रेस अपने आप को साफ करती हुई और 2 कप्स उसके पीछे बैठे हुए एक कब हमारी तरफ आता हुआ थोड़ा पेड़ों के बीच रुक गया है। आसपास के माहौल को शायद नाप तोल रहा है। और अब आगे बढ़ता हुआ हमारी जीप के काफी करीब आ गया है। बहुत ही क्यूरोसिटी से जीप्स की तरफ देख रहा है। और पीछे पीछे इसका भाई या बहन जो भी है वो भी इधर आता हुआ। ये काफी करीब आ गया है और ये भी आगे बैठ गया है और बहुत क्यूरोसिटी से हम लोगों की तरफ देख रहा है। टाइग्रेस पीछे आराम से लेटी हुई है। पेट भरा होने पर टाइगर अक्सर आराम करते हैं।
ये कब थोड़ी और हिम्मत दिखा रहा है। जो बीच में पत्थर पड़े हैं उनके ऊपर चढ़कर शायद ये जीप्स की तरफ आने की कोशिश करता हुआ। और इसने इस बाउंड्री को पार करके हिम्मत दिखाई और पीछे पीछे दूसरा कप भी, लेकिन ये वापस अंदर की तरफ हो गया है। टाइगर के कब्स क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए ये किस तरह बिहेव करेंगे मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये बहुत क्यूरियस हैं और अपने आसपास के माहौल को पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि माँ साथ में है इसलिए इन्हें कोई फिक्र नहीं। टाइग्रेस एक बार फिर शिकार खाने पहुंच गई है। बारिश इस समय बिल्कुल रुकी हुई और हम इस नज़ारे का भरपूर आनंद ले रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर दोस्तों किस्मत पर यकीन करना पड़ता है, क्योंकि जहां मुझे साइटिंग की कोई उम्मीद नहीं थी वहां मैं ये पूरी टाइगर फैमिली देख पा रहा हूं और बहुत अच्छे से देख पा रहा हूं। देखिए कब्स आसपास के माहौल को पूरा एक्सप्लोर करता हुआ। टाइग्रेस और अब उसके पास एक कब और पहुंच गया है शिकार को खाने के लिए। टाइगर्स किसी भी बड़े शिकार को खाने में काफ़ी वक्त लगा देते हैं और धीरे धीरे करके वो उसको 2 या 3 दिन में ख़त्म करते हैं। रोशनी अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है
और हमें टाइगर्स, किल और आसपास का माहौल बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। दूसरा कप भी वहाँ पहुँच गया है और अब देखिए टाइग्रेस शिकार को खींचकर थोड़ा आगे की तरफ ले जा रही है। और अब ये तीसरे कब ने भी इस दावत में शामिल होने का फैसला किया। और एक बार फिर टाइग्रेस शिकार खाने के बाद अपने आप को साफ करती हुई कप्स पर और आसपास के माहौल पर पूरी नज़र बनाए हुए बहुत ही खूबसूरत टाइग्रेस देखिए, आपको इसके मसल्स बहुत क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। अपने पंजों को साफ करती हुई बहुत ताकतवर पंजे होते हैं दोस्तों टाइगर्स के, और एक ही थप्पड़ में ये किसी भी बड़े शिकार को धूल चटा देते हैं। ये देखिए माँ और बच्चे का प्यार, कितने प्यार से टाइग्रेस अपने बच्चे को साफ कर रही है, प्यार कर रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य। और बाकी दोनों कप्स भी माँ का प्यार पाने के लिए उसके पास आ गए हैं। पूरी फैमिली
बहुत इत्मीनान से बैठी हुई, कप्स भी अपने आप को साफ करते हुए। और ये देखिए पीछे वाला कप शरारत के मूड में, खेलने के मूड में, क्योंकि जब पेट भरा हो तो खेलने में बहुत मज़ा आता है। दोनों कप्स एक दूसरे से खेलते हुए। पूरी फैमिली एक ही फ्रेम में। कप्स अभी भी एक दूसरे से खेलते हुए। दोस्तों, ये कप्स खेल खेल में ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स सीखते हैं, जो आगे चलकर इनके बहुत काम आते हैं। टाइगरेस खड़ी हो गई है और शिकार के पास। और ये देखिए अब अपने शिकार को ये छुपा रही है। तो लगता है अब ये टाइगर फैमिली यहाँ से जाने वाली है, क्योंकि टाइगरेस ने शिकार को पेड़ की आड़ में कर दिया। और जब भी टाइगर्स अपने शिकार को कहीं छोड़ते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं उसको छुपाने की, पेड़ों के पीछे और घास फूस से, ताकि कोई और जानवर उसको खा ना सके। और टाइगरेस अब शिकार से दूर जाती हुई। और अब कप्स भी उसको फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए पेड़ पर इसने अपनी मार्किंग की है। टाइगर्स अपनी टेरिटरी की मार्किंग पेड़ों पे पेशाब करके करते हैं, ताकि दूसरा कोई भी टाइगर अगर वहाँ आए तो उसे ये पता लग जाए कि ये टेरिटरी किसी और की है। और बच्चे भी उसको सूंघ रहे हैं और आगे चलकर ये भी अपनी टेरिटरी इसी तरह मार्क करेंगे। दोस्तों, बहुत ही सुंदर साइटिंग हुई और ये कुछ फोटोग्राफ्स जो मैंने यहाँ पर ली है। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार साइटिंग करने के बाद हम उस जगह से निकले, क्योंकि अभी सफारी में वक्त बहुत है, तो सोच रहे हैं कि कहीं और चांस लिया जाए। लेकिन सामने आप बादल भी देख रहे हैं जो बारिश का मौसम बनाते हुए। चलिए देखते हैं। बीच में जंगल में बना हुआ ये रेस्ट हाउस, तो थोड़ी देर यहाँ रुककर फ्रेश हो लेते हैं।
जब तक बाकी लोग फ्रेश हो रहे थे, यहाँ मुझे एक पैराडाइज फ्लाई कैचर दिखाई दी, जिसके पीछे मैं लग गया उसको कैप्चर करने के लिए। आइए उसके कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर बर्ड, और लीजिए बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसा लगता है भगवान ने वो बारिश सिर्फ हमारी साइटिंग के लिए रोकी, और साइटिंग खत्म होने के बाद बारिश फिर शुरू हो गई। बहुत तेज बारिश। अब हम जंगल से बाहर की ओर निकलते हुए, लेकिन बारिश लगातार। बारिश की वजह से जंगल बहुत ही खूबसूरत हरा भरा। दोस्तों, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह के आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।